नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ कहना है उन्हें आपसे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उन्हें आपसे क्या कहना है, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, ये हम देखेंगे। और उनके लव मैसेजेस क्या है, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, ये हम लास्ट में देखेंगे। और अभी हम डाइस के जरिए आपके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम डाइस के जरिए चेक करते हैं। आपके पार्टनर की अभी की करंट एनर्जी क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। आप उनका नाम ले लीजिए ताकि एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो। आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, आपकी याद भी बहुत आ रही है, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, रहा भी नहीं जाता और सामने से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत तो है लेकिन थोड़ा सा जिद की वजह से थोड़ा सा कभी कभी हम खुद ही सोच लेते हैं कि बात करे या ना करे, मैसेज करे या ना करे, उनको पता नहीं कैसा लगेगा। कभी कभी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम उनसे बात करें या ना करें, पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या उनको हमारे कॉल मैसेज का इंतजार होगा या नहीं, क्या हम क्या हद से ज्यादा उनके पीछे तो नहीं लगे, क्या वो हमारे कॉल मैसेज का इंतजार करते हैं भी या नहीं। तो ये सब सोच में ही वो पड़े हैं कि आपसे बात करे या ना करे। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी याद बहुत आ रही है। एक न्यू बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। एक नए सिरे से अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है या तो आप अभी फ्रेंड जोन में हो, एक दूसरे को कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो वो अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर आप आपके पार्टनर ने ऑलरेडी, आप दोनों ने एक दूसरे को क्लैरिटी दी है, तो वो अब इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं और एक स्टेबल रिश्ता वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। कभी बात की, कभी बात नहीं की, कभी कॉल मैसेज किया, कभी नहीं किया, तो वो अब एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपके साथ रखना चाहते हैं कि अब प्यार है, आपके बिना रहा भी नहीं जाता। तो ये बार बार इन एंड आउट होना, बार बार ऑन ऑफ होना, कभी बात करना नहीं करना, अब वो ये सब चीजें नहीं चाहते। वो अब एक स्टेबल रिश्ता वो आपके साथ चाहते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते पर वो काम करना चाहते हैं। आप उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और करेज हो। आप हो तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, करेज मिलते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जब साथ में नहीं होते हो तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि एक जो अंदर से एक जो पॉजिटिव मोटिवेशन आना चाहिए वो नहीं आता। जब हम किसी को चाहते हैं तो इमोशनली, मेंटली, हर तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो जब वो पर्सन हमारी लाइफ से चला जाता है तो हम बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। हम दुनिया में रहते तो है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुद को बेसहारा और बहुत ही ज्यादा वीक खुद को फील करते हैं। तो ऐसी वाली फीलिंग वो फील करते हैं कि आप उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और करेज हो। आप होते हो तो दुनिया लड़ सकते हैं, पूरी दुनिया से भी वो जीत सकते हैं, लेकिन आपके बिना वो अधूरे हैं, आपके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। इस बात का उनको रियलाइजेशन हुआ है। कभी कभी सामने वाले को समझ नहीं आता कि हम क्या खो रहे हैं, हमने क्या खो दिया। जब खो देते हैं उसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जो खोया है वो कोई पत्थर का टुकड़ा, कोई कांच का टुकड़ा नहीं था, वो बहुत कीमती था हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में उसकी वैल्यू थी, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती, हमारी सबसे खास कीमती दौलत थी जो हमने ठुकरा दी। लेकिन सबको ये एहसास नहीं होता। कुछ लोगों को खो देने के बाद, ठोकर खाने के बाद अकल आती है। तो ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हुआ है। उनको अब ये रियलाइज हुआ है कि उन्होंने क्या खो दिया है। तो
अब उनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये कुछ राशि मुझे अभी हाईलाइट हुई है तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए उन्हें आपसे कुछ कहना है तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये देखेंगे। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए आप उनको याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को। उन्हें आपसे क्या कहना है ये देखते हैं। उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। जो हम कहना चाहते हैं वो अक्सर कहते नहीं है, छिपाते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कहते नहीं है या तो कह नहीं पा रहे हैं, जो भी है सिचुएशन। उनको आपकी फिक्र है। अगर आप बार बार ये कहते हो कि आपको तो हमारी फिक्र ही नहीं है, आपको तो हमारी कोई परवाह नहीं है, आप तो हमें भूल ही जाते हो, आप तो हमें मिस ही नहीं करते हो, आप तो हमें प्यार ही नहीं करते हो, अक्सर अगर आप ये बार बार उनको ये कहते हो तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको आपकी फिक्र है। भले ही वो दिखाते नहीं है लेकिन उनको आपकी परवाह है। कुछ लोग जो है वो दिखाते नहीं है लेकिन वो सच में आपकी परवाह करते हैं, सच में वो आपकी फिक्र करते हैं, सच में वो आपकी केयर करते हैं। उनको फर्क पड़ता है आपके बोलने से, ना बोलने से, आपके नाराज हो जाने से उनको फर्क पड़ता है। अगर आप अक्सर आपके पार्टनर को ये कहते हो कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं आपके सीने में दिल है भी या नहीं है, तो वो आपको कोई रिप्लाई नहीं करते होंगे। वो कुछ लोग जो है वो ज्यादा सफाई नहीं देते हैं। तो आपके पार्टनर का भी ऐसा है कि चाहे आप उनको कुछ भी कह लो, भला बुरा, सच्चा झूठा, आप चाहे उनको जो भी कह लो कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, हमारे लिए ये नहीं करते, आपके दिल में हमारे लिए प्यार नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो वो उनको सफाई देना अच्छा नहीं लगता। वो ज्यादा आपको सफाई नहीं देते होंगे। या तो वो कभी आपको ऐसा नहीं कहते होंगे कि आप झूठे हो, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करना उनको अच्छा नहीं लगता। और वो आपके, जब हम किसी को हद से ज्यादा प्यार करते हैं तो हम उनके सामने ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। बातें करनी तो, दुनिया भर की बातें करनी तो होती है, लेकिन हम जब सच में दिल से जब किसी को चाहते हैं तो उनके सामने आप ज्यादा बोल नहीं पाते हो, ज्यादा बात नहीं कर पाओगे। और स्पेशली जो मेल होते हैं, फीमेल तो अक्सर बातें करती ही रहती है, फीमेल को बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है तो वो नॉन स्टॉप बातें कर सकती है। लेकिन जो मेल होते हैं वो ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करते। उनको गॉसिप करना, बकवास करना, इधर की उधर करना, ये था वो था, मेल्स ज्यादा ये इन सब, उनको ये सब फालतू की गॉसिप में वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर कभी आपसे कुछ कहते नहीं है, ना ही तो वो कभी सफाई देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आपने ऐसा कैसे कह दिया। आ, वो कभी आपको सफाई नहीं देते होंगे। वो चाहे आप उनको जैसा भी भला बुरा बोल देते हो लेकिन वो कभी सफाई नहीं देते कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने ऐसा कैसे सोचा। वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी नजरों में अगर हम ऐसे हैं तो ऐसे ही सही, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अंदर से उनका दिल आपको ये कहना चाहता है कि उनको, वो आपको बहुत चाहते हैं, उनको आपकी परवाह है, उनको आपकी नाराजगी, अगर आप उनसे नाराज रहते हो, आपकी बेरुखी से उनको फर्क पड़ता है। भले ही ऊपर से वो बहुत सॉलिड दिखते हैं, स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन थोड़े से भी अगर आप उनसे नाराज रहते हो, थोड़ा सा भी आपका मूड ऑफ होता है, थोड़ी सी भी आपकी बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उनको फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनके सीने में दिल नहीं है, अक्सर वो आपकी सारी बातों को वो नोटिस करते हैं, लेकिन ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बातें करना, ये है वो है, ये सब उनको नहीं अच्छा लगता। लेकिन वो आपकी हर एक चीज को नोटिस करते हैं। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं और आपकी बेरुखी से,
आपकी नाराजगी से उनको बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप उन एक दिन भी उनसे बात नहीं करते हो, प्यार से बात नहीं करते हो, ठीक से बात नहीं करते हो, या तो आपका बिल्कुल ठंडा रिप्लाई होता है, तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों का भी उनको बहुत फर्क पड़ता है। वो आपसे, उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है कि आपकी छोटी छोटी बातें भी उनके लिए बहुत खास है, उनके लिए बहुत स्पेशल है। आपकी छोटी भी बात उनके लिए बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ता है। कभी कभी हम अ, अ, इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता कि छोटी छोटी बातें अभी, इतनी बात में क्या बुरा किसी को हम बोल देते हैं, या तो कभी उनको मैसेज किया नहीं किया, जो भी हम, अ, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता, लेकिन सामने वाला जो है, वो जो आपके दिल के बेहद करीब होता है, उनको आपकी छोटी भी बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। कभी कभी हमारी कही हुई छोटी सी बात हमें याद भी नहीं होती, लेकिन उनको अगर आप 5 साल के बाद भी पूछोगे, या तो वो आपको कहेंगे कि उस दिन आपने ऐसा बोला था। क्योंकि जो हमारे दिल के बेहद करीब होता है, वो हमारी सारी बातें बहुत गौर से सुनता होता है। उनको सब, हमें लगता है कि ये कुछ सुन नहीं रहे, वो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारी ही बातें अच्छे से सुन रहे होते हैं। उनको हमारी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो आपकी सारी, आपकी छोटी सी भी बात उनके लिए बहुत मैटर करती है, उनके लिए बहुत ही खास होती है। आप चाहे ऐसे ही बातों बातों में कह देते हो, भूल जाते हो, लेकिन वो नहीं भूलते हैं आपकी कही हुई कोई भी बात, वो नहीं भूलते। चाहे 5 साल के बाद भी अगर आप उनसे पूछोगे, तो उनको आपकी सारी ही बातें याद रहती है। क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं, उनकी हर एक चीज याद रहती है। बातें तो याद रहती ही है। अगर आप, जो दिल से प्यार करता है, अगर 5 साल पहले का चैट भी अगर आप उनसे कहोगे, तो वो 5 साल पुरानी चैट भी वो निकाल के आपको दिखा देंगे। और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि अभी बात की अभी डिलीट किया, और कुछ लोग का नेचर ऐसा होता है कि 4 साल 5 साल तक पुरानी चैट वो सेव करके रखते हैं अपने मोबाइल में। अगर आप उनको 5 साल पुरानी भी बात कहोगे, तो भी वो चैट दिखा देंगे कि उस दिन आपने ये कहा था। कुछ लोग इतना प्यार करते हैं अपने पार्टनर को कि वो उनकी सारी चीजें संभाल के रखते हैं, उनको अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कभी ब्लैकमेल करने के लिए सारी वो चीजें रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी नेगेटिव थॉट तो कुछ लोगों के गंदे माइंड में ही आ सकते हैं। ज्यादातर लोग जो अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, उनकी हर एक चीज को वो संभाल के रखना चाहते, चाहे उनकी फोटो हो, उनके साथ की हुई बातें हो, उनके साथ किया हुआ चैट हो, सब कुछ वो डिलीट कर ही नहीं पाते। उनका हाथ ही नहीं चलता है, वो डिलीट उनसे ये हो ही नहीं पाता है। वो इतना, अब जब कोई किसी को दिल से चाहता है, तो वो उनकी चैट जो है वो उनसे डिलीट ही नहीं हो पाती। अगर उनकी फोटो, अगर आप कहोगे कि गैलरी आपकी फुल हो चुके हैं, थोड़े से फोटो आप डिलीट कर दो, चैट डिलीट कर दो, तो वो अक्सर आपको ये कहेंगे कि हमसे हो ही नहीं पाता है हमारे पार्टनर की चैट, उनके फोटोज, उन्होंने जब मैसेज किए थे, उनकी सारी चीजें जो है वो उनकी यादों से, उनके प्यार से जुड़ी हुई है। तो हमसे ये हो ही नहीं पाता है। तो आपके पार्टनर का भी नेचर ऐसा ही है। वो कभी भी आपकी चाहे 5 साल पुरानी चैट भी अगर आप पूछोगे, तो वो आपको दिखा देंगे कि आपने ये कहा था, आपने ये किया था। उनको सारी ही बातें याद भी होती है, आपकी सारी ही बातें वो संभाल के रखते हैं। अगर आपने उनसे कुछ दिया हो, कुछ कहा हो, कुछ भी आपको याद भी ना हो, लेकिन उनको सारी बातें याद होती है। क्योंकि हम प्यार करते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज को संभाल के रखना, याद रखना हमें अच्छा लगता है। वैसे तो हमें याद नहीं रहता है, वैसे तो हमें कल क्या खाया था, हमने कल का भी छोड़िए। अगर आप रात में कोई आपको पूछेगा कि दोपहर को आपने क्या लंच में क्या खाया था, तो भी हमें याद नहीं रहता। मुझे भी याद नहीं रहता। अगर कोई रात को मुझे पूछे कि आपने लंच में क्या खाया, तो मुझे इतनी भी बात याद नहीं रहती। लेकिन कुछ लोगों को सारी बातें, आप जब किसी को चाहते हो,
तो उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज आपको याद रहती है। वैसे तो नहीं रहती, लेकिन जब किसी को चाहते हो तो उनकी सारी बातें याद रहती है, हमें अपनी बातें याद नहीं रहती कि हमें कल क्या करना है, हम किसी से मिले थे, या तो हमें क्या, हमारा क्या शेड्यूल है, हमें अपना शेड्यूल याद नहीं रहता, लेकिन उनका शेड्यूल क्या है, वो कितने बजे फ्री होंगे, वो कितने बजे ऑनलाइन आएंगे, कितने बजे वो बात करेंगे, ये सब हमें याद रहता है। तो ऐसा होता है। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि आपको जो दिखता है, आप जो उनके बारे में समझते हो, आप जो उनके लिए जो आपने जो धारणाएं बनाई है, धारणा को पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, पता नहीं धारणा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपने उनके लिए जो धारणाएं बनाई है, वो ऐसे नहीं है, उनसे थोड़ा हटके है, उनसे थोड़ा वो अलग ही है। कभी कभी हम इंसान को पूरा नहीं समझ पाते, जो दिखता है वैसा होता नहीं है अंदर से। जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ ऊपर से जैसा दिखता है, लेकिन वो उनकी गहराई में आप जाओगे तो बहुत बहुत गहराई से अगर आप देखोगे तो उनके सारे जो रूट होते हैं वो बहुत डीप, बहुत कहीं कितने दूर तक वो फैले हुए होते हैं। ये हमें नहीं दिखता है, हमें सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही दिखता है। तो प्यार भी जो है वो पेड़ की रूट की तरह गहरा होता है। वो इंसान के अंदर वो कितना गहरा होता है, कि उसका लेवल कितने तक होता है, वो हम नहीं समझ पाते। हमें तो यही, हम बस ऊपर ऊपर से ही देखते हैं उनके मैसेज, उनका हंसना, उनका बोलना, ये सब ही हमें नजर आता है। लेकिन जो रूट में उनकी फीलिंग, इमोशंस होते हैं गहराई में, वो हम नहीं पकड़ पाते हैं। उसको देखने के लिए हमें उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है, उस लेवल तक हमें भी जाना पड़ता है। अगर समंदर की गहराई कितनी है ये जानना है तो हमें खुद गहराई तक पहुंचना पड़ेगा, हमें खुद डीप लेवल तक जाना पड़ेगा, तभी हमें समंदर की गहराई कितनी है वो पता चलेगा। ऐसे ही आप किनारे बैठकर समंदर कितना गहरा है, इसका पानी कितना गहरा है, ये आप किनारे बैठकर नहीं समझ पाओगे, आपको खुद अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। तो सामने वाला कितना प्यार करता है वो अगर आपको जानना है तो आपको खुद उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि जो आप उनको जितना आप सीरियसली लेते नहीं हो, आप जितना मस्ती मजाक में, जितना आप लाइटली उनको लेते हो, लेकिन वो आपसे हंसते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे ही है। वो आपको दिल से, बहुत दिल की गहराई से वो आपको प्यार करते हैं। वो तो आपको खुश रखने के लिए वो अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को वो छिपा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो आपको खुश, आपके चेहरे पर खुशी देखने के लिए वो आपके साथ हंस लेते हैं, दो चार मस्ती मजाक वाले जोक कह देते हैं, बातें कर लेते हैं, थोड़ा फ्लर्टिंग कर लेते हैं, लेकिन ये ऊपरी सतह का उनका प्यार है। वो आपको दिल, बहुत गहराई से वो आपको प्यार करते हैं। उन्होंने आपको अपने दिल में कौन सी जगह दी है वो आप शायद कभी समझ नहीं पाओगे, आप कभी जान नहीं पाओगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो उनको आपसे यही कहना है कि वो जो दिखते हैं वो वैसे है नहीं, आप वो जो कहते हैं वैसा भी नहीं है। तो वो जो नहीं कहते हैं, आप उनको सुनने की कोशिश करो, जो वो शब्द नहीं बोलते हैं उस शब्द को सुनने की कोशिश करो। वो आंखों से जो आपको मैसेज देते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी, कुछ लोग जो है वो आपको बताएंगे नहीं कि वो आपको कितना प्यार करेंगे, कभी जिंदगी में वो कभी आपको आई लव यू तक नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अपने एक्शन से वो दिखाते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो आपकी हेल्प कर देंगे, आप आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे ऐसे टाइम पे, आप जब बहुत तकलीफ में होंगे, ऐसे टाइम पे वो अचानक से आपके पास वो आकर खड़े हो जाएंगे। अचानक से जब आप बहुत अकेलापन फील करते हो, लोनली फील करते हो, तो अचानक से उनका मैसेज आ जाएगा। तो कुछ लोग साए की तरह होते हैं जो हमेशा पीछे रहते हैं लेकिन रहते साथ में है।
तो उनका प्यार भी बिल्कुल छाए की परछाई की तरह है, वो हमेशा ही वो आपके पीछे पीछे चलते हैं, भले ही वो आपको कभी उनका प्यार कभी आप उनको पकड़ नहीं पाओगे लेकिन महसूस कर पाओगे। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आप उनके प्यार को, उनकी फीलिंग्स को आप कभी पकड़ नहीं पाओगे लेकिन महसूस जरूर कर पाओगे। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो अ, आप उनके शब्द को सुनने की कोशिश मत करो लेकिन आप महसूस करो। प्यार जो है वो कहने की चीज नहीं होती है, प्यार जो है वो महसूस करने की चीज होती है। प्यार जो है वो हवा की हवा की तरह होती है, खुशबू की तरह होती है। उनको पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अगर कोई आपको कितना प्यार करता है वो आपको बता नहीं पाएगा, लेकिन आप वो महसूस करेगा, तो आप महसूस करके आप समझ पाओगे कि वो आपको कैसा प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो कुछ चीजें जो है वो बिना कहे ही समझनी होती है, महसूस करनी होती है। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनका प्यार जो है वो हवा की तरह है, खुशबू की तरह है। कभी वो कभी आपके पकड़ में नहीं आएंगे, आप कभी उनको पकड़ भी नहीं पाओगे, लेकिन महसूस वो आपको महसूस जरूर कराएंगे। तो आप उनके प्यार को महसूस करो। कुछ लोग जो है आई लव यू बोलते नहीं है, लेकिन वो अपने एक्शन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से, अपने आंखों के एक्सप्रेशन से, अपनी आंखों के इशारों से वो आपको दिखा देते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जब वक्त आता है तब वो आपको दिखा देते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। कुछ लोगों अपने एक्शन से, कुछ लोगों को बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में वो हमेशा ही आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी ढाल बन के वो खड़े रहेंगे। तो इन सब चीजों से आपको पता लगेगा कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो आप इन सब चीजों के जरिए आप पहचान पाओगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो जो कहते हैं आप उन पे मत ध्यान दो, लेकिन वो जो नहीं कहते हैं, उनके जो अनकहे शब्द है, आप उनको पकड़ने की कोशिश करो, उनको महसूस करने की कोशिश करो। तो आप सही मायने में उनकी फीलिंग को आप समझ पाओगे, सही मायने में आप उनके प्यार को समझ पाओगे। क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो हमारे पास इतने शब्द नहीं होते कि हम अपनी सारी फीलिंग सामने वाले को महसूस करा पाए, उनको समझा पाए। ये सब कहा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये प्यार जो है वो आप फील करो, वो आपके दिल में रहते हैं। तो आप अपने दिल में उनके प्यार को महसूस करो, फील करो। आप ज्यादा उनसे क्लैरिफिकेशन की या तो ज्यादा उनसे अपने दिल की बात सुनने की कोशिश मत करो, लेकिन आप महसूस करने की, फील करने की कोशिश करो। उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है। अब हम कार्ड के जरिए उन आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं। आज आपको वो क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आज उनकी फीलिंग क्या है, आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं। I know exactly what I was doing। आपको कहना चाहते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, या वो क्या, उनका क्या एक्शन होगा, वो क्या करेंगे, या तो वो क्या कर रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ क्लैरिटी मांग रहे हो या तो आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, लेकिन कभी कभी वो खुद ही अभी उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो खुद ही जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में है। तो उनको खुद ही एक अलग ही दुनिया में वो आपके साथ खोए हुए हैं। तो कुछ बातें उनको अभी खुद ही नहीं समझ में आ रही है। आई एम नॉट ओवर यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर आप उनके प्यार को नहीं समझोगे, आप उनके प्यार को नहीं, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनके प्यार की वैल्यू नहीं समझोगे, तो वो आपको छोड़ के भी वो जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि जो दिल से प्यार करता है
वो नफरत भी दिल से करता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो आपके लिए जान दे सकता है वो कभी कभी आपकी जान ले भी सकता है। जो प्यार में दीवाना हो सकता है वो कभी कभी सामने वाले को जितना आप प्यार करते हो तो उनकी दुश्मनी भी उतनी ही गहरी होती है। जब जिसका प्यार जितना गहरा होता है, अगर आप उनके प्यार की आपने वैल्यू नहीं की तो फिर उनकी दुश्मनी भी उतनी ही गहरी होती है। ये बात हमेशा ही याद रखना। ये सिक्के की दो साइड है। एक साइड प्यार होता है तो दूसरी, जैसे कि रात और दिन साथ साथ ही चलते हैं, वैसे प्यार और नफरत दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर आप किसी के प्यार को वैल्यू नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी डिसरिस्पेक्ट तो ना ही करो। अगर आप किसी का प्यार भरा दिल अगर तोड़ोगे तो आपको उनका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपको फिर सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप बिना बात की किसी का दिल जब तोड़ देते हो, किसी का प्यार भरा दिल आप बिना वजह तोड़ देते हो, तो फिर आप ये बात हमेशा ही याद रखो कि जो प्यार करता है, जो प्यार देता है, फिर उसकी दुश्मनी भी बहुत ही ज्यादा घातक होती है, उनकी दुश्मनावट भी उतनी ही गहरी होती है। तो आप कभी ये मत समझिए कि वो तो हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेड है, और वो तो हम जैसे रात कहेंगे रात, दिन कहेंगे दिन, वो तो हमारे इशारों पर नाचते हैं। आपके इशारों पर कोई तब तक ही नाचता है जब तक आप उनको प्यार करते हो, जब तक उनको प्यार की आशा होती है। जब उनका दिल टूट जाता है तब वो भी आपको अपने इशारों पर नचा सकता है। वो भी एक बहुत पेनफुल एक कंडीशन में वो आपको ला सकता है। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वो आपके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर आपका अभी नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है कि अभी अभी ही आपका रिश्ता नया न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है, तो वो आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स मेक लव टुगेदर, दोनों साथ में मिलके प्यार करते हैं, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। दोनों साथ में मिलके प्यार को बढ़ाते हैं, प्यार को जाहिर करते हैं, प्यार बनाते हैं। क्योंकि प्यार जो है वो अकेले की चीज नहीं है, जब दोनों साथ में होते हैं तभी प्यार जो है वो बढ़ता है। अकेले से प्यार एक ऐसी चीज है कि जिसमें दोनों दोनों पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। प्यार ऐसा नहीं है कि बस एक ही पर्सन करता रहे, एक ही एफर्ट लगाता रहे, एक ही आपको मैसेज करता रहे, तो ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी प्यार जो है वो पनपता है, प्यार बढ़ता है, प्यार आगे बढ़ता है। अगर एक ही पर्सन एफर्ट लगाता रहेगा, एक ही मैसेज करेगा, कॉल करेगा, एक ही बार बार आपको एफर्ट वो लगाता रहेगा, तो ये प्यार कुछ ही टाइम में दम तोड़ देता है, ज्यादा लंबा नहीं चलता है। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि दोनों साथ में मिलके प्यार को बढ़ाते हैं, प्यार का एक अलग ही लेवल पर हम प्यार को, फीलिंग्स को लेके जाते हैं। तो ये वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हाइप भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।